हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस टेक्निकल आर एन टेलीकॉम चैनल में। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चाहे वो फ्रेशर हो या न्यू ज्वाइनिंग करना चाहते हो या एक्सपीरियंस हो, जो ऑलरेडी क्लस्टर या एसेसिबिलिटी ड्राइव टेस्ट कर रहे हो, तो ये सबके हिसाब से वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम जैसे कि जानते हैं इंजीनियर हैं या बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। फील्ड पर क्लस्टर ड्राइव करते वक्त हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं और इंटरव्यू में एचआर आपसे कौन से 10 सवाल पूछ सकता है, आज सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम अगर डीटी इंजीनियर बनना है तो सिर्फ ड्राइव करना नहीं, डाटा को समझ सको, सीखो। आपको भी इन 10 मोस्ट क्वेश्चंस के आंसर जानना है तो कमेंट करो यस और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, कुछ पहले से अपने को काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और उनमें से सबसे मेन जो होता है, फर्स्टली मोस्ट क्या होता है, मैं पहले उनको बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, फिर मैं पीडीएफ के द्वारा आपको क्वेश्चंस के पूरे आंसर और सारी चीज़ें बताऊँगा, क्या डिफरेंस होता है और कहाँ पे क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला फ़ोन जो होता है इक्विपमेंट सेटअप होता है अपना। ठीक है, फ़ोन और जीपीएस की कनेक्टिविटी चेक करना है जब अगर अपन ड्राइव वगैरह कर रहे हैं। सेटिंग में जाकर अगर क्लस्टर करें, वीएनआर वोल्टी डिसेबल है या नहीं, ये चीज़ें चेक करनी है। कवरेज होल भी होता है, जहाँ पे अपना ब्लैंक स्पॉट भी बोला जाता है। ड्राइव के बीच में रेड यानी लाल स्पॉट को मार्क करना। हैंड ओवर इशू, कॉल ड्रॉप होने पर उस लोकेशन का नेबर लिस्ट चेक करना। सर्वर सिलेक्शन, स्पीड टेस्ट के लिए सही सर्वर चूज़ करना। जैसे कि सर्वर भी चूज़ करना होता है ना, कभी कभी हम काफ़ी सारे मुंबई है, दिल्ली है और उड़ीसा है, जो भी है व्हाटएवर, तो हम काफ़ी सारे सर्वर्स का भी यूज करते हैं। तो उन सबको चेंज करके और सारी चीज़ें देखना, अपना फ़ोन जीपीएस वगैरह सब ऑन होना चाहिए। वीएनआर वोल्टी इनेबल डिसेबल जो भी है वो चीज़ें। तो चलिए, हम एक पीडीएफ बना के रखे हैं, हम उसके द्वारा आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम पीडीएफ खोल लिए हैं और आपको भी दिख रहा होगा। ये हम टॉप जो 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ये यही चीज़ें हैं। तो इनको हम थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से समझेंगे और इनको आगे अपन जब वर्क करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप में सुधार भी लानी है। ठीक है, तो जो टॉप 10 टेलीकॉम क्वेश्चन है, तो उसमें से फर्स्ट क्या है, आर एस आर पी और साइन आर क्या, मतलब इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, ये अब आर एस आर पी और साइन आर तो थोड़ा बहुत सबको लगभग पता है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, तो ये चीज़ें अब अपन जानेंगे कि साइन आर में क्या अंतर है। तो आर एस आर पी सिग्नल की पावर है, जो आर एस आर पी होती है वो सिग्नल की पावर होती है, यानी ताकत है, और साइन आर सिग्नल की क्लियरिटी है। जैसे कि साफ सफाई जो करता है क्लियरिटी है, स्पीड हमेशा साइन आर पर ही डिपेंड करती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमको पता होना चाहिए कि अगर अपना आर एस आर पी बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन साइन आर माइनस पे जा रहा है, तब भी अपने को फिर स्पीड का इशू देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें अपन 2-3 जगह पे भी समझ सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, वो भी बन सकता है। ठीक है, तो हम इसको समझ गए हैं कि आर एस आर पी और साइन आर में क्या अंतर है। आर एस आर पी सिग्नल की मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ है, तो साइन आर क्लियरिटी है ना, साफ़ सफाई, और स्पीड को हमेशा साइन आर पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, अगर 5G स्पीड नहीं आ रही है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे। अगर 5G में स्पीड नहीं आ रही है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, पहले हम साइन आर चेक करेंगे, वही चीज़ें जो मैंने बताया। और फिर ये देखेंगे कि फ़ोन N78 में है, मतलब 3500 जो बैंड हम बोलते हैं, 3500 बैंड पर है या नहीं। और फिर ब्लर, ठीक है, ब्लर जो ब्लॉक एरर रेट होता है ना, मैंने पिछली जो वीडियो है क्लस्टर के पूरा एकदम लाइव दिखाया भी है और उनमें सब में बताया भी था। अगर आपने नहीं देखी है क्लस्टर की पिछली वीडियो, जिसमें मैंने सारे सिनारियो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्या कौन सा बैंड लॉक करना है 700 में और N78 में, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चेक करेंगे कि जो मतलब 10 से 12 कम होना चाहिए, है ना, ब्लर जो अपना हमेशा क्लस्टर के टाइम पे 10 से 12 से कम ही आना चाहिए, तभी अपना ये स्पीड वगैरह का सारी चीज़ें सही आएंगी। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये आपको लग बहुत ही इजी रहे होंगे कि यार ये चीज़ें तो पता है, लेकिन सच में बोल रहा हूँ आपको नहीं पता। अगर पता भी है तो आप इन चीज़ों को जब वर्क करते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं कि यार ये चीज़ें क्यों ख़राब आ रही है और इसको कैसे क्या करें यार, है ना। तो ये अब एक और चीज़ है, हैंड ओवर फेल होना।
ठीक है, हैंड ओवर फेल होने की मेन कारण क्या होते हैं, हैंड ओवर हमारा क्यों फेल हो जाता है। जैसे हम अपनी साइड से ड्राइव करते करते दूसरी साइड पे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर नहीं, कभी कभी कॉल ड्रॉप भी हो जाती है। तो ये क्यों हो जाता है, तो ये है इसका आंसर है मिसिंग नेबर। मतलब जो इसका पास में एक और टावर है ना, वो मिसिंग है। जैसे कि हमको, जैसे मैं एक टावर हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे बगल में एक और टावर आ चुका है ना, तो इस वजह से मिसिंग नेबर। जब एक टावर को दूसरे टावर की जानकारी ना हो या वीक सिग्नल ओवरली, ठीक है, मतलब जब किसी टावर को दूसरे टावर के बारे में पता ना हो, तब ये अपना क्या हैंड ओवर फेल होने का मेन कारण हो जाता है ना। इनको आप और जितना मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस है तो इसको आप और भी अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेशर वालों को भी ये चीज़ें याद रखनी है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें भी हैं और अच्छी टॉप लेवल की भी हैं। कई बार अपन ड्राइव करते रहते हैं और इधर उधर के फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में सर हैंड ओवर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, तो ये चीज़ें हमको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और नंबर 4 का जो है 5G में EPS फॉलबैक, EPS FB क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपने सुनी होगी, है ना। EPS FBO, EPS FBT जब करते हैं, जब 5G पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती तो नेटवर्क कॉल को 4G LTE पर शिफ्ट कर देता है, उससे ही EPS फॉलबैक कहते हैं, ठीक है। आप इन सब के अलग अलग स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, है ना। ये जब 5G पर कॉल कनेक्ट नहीं होती है, नहीं हो पाती है, तो नेटवर्क, जब 5G पे कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती तो नेटवर्क फिर क्या करता है, 4G LTE पर शिफ्ट कर देता है, समझ रहे हैं ना। जब 5G पे कॉल नहीं कनेक्ट हो रही है तो जो अपना नेटवर्क रहता है तो 4G में फ़ोन को डाल देता है और फिर नेटवर्क को 4G LTE पर शिफ्ट कर देता है और फिर वहीं पे कॉल ड्रॉप हो जाती है। फिर EPS फॉलबैक इसे ही, मतलब ठीक है, मैं बार बार में कुछ इधर उधर के वर्ड्स भी निकल जाते हैं। अब ये क्या है, PCI क्लैश या PCI कन्फ्यूज़न क्या होता है। बिल्कुल, ये भी एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। PCI क्लैश या फिर PCI कन्फ्यूज़न क्या है। आंसर, जब दो पास पास के टावर का PCI ID सेम हो जाता है तो मोबाइल कन्फ्यूज़ हो जाता है और कॉल ड्रॉप या लो स्पीड की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसका भी आंसर एकदम क्लियरली है। PCI क्लैश या PCI कन्फ्यूज़न क्या होता है, जब, अभी इसका उदाहरण भी है, जब दो पास पास के टावर की PCI ID जो है ना, PCI ID मतलब समझ लो 312 इस भी साइड की है और उसी सेक्टर के दूसरे टावर के भी 312, तो इस कन्फ्यूज़न को ही, है ना, मतलब सेम ID की वजह से हो जाता है। साइट ID तो जो सेक्टर की ID भी रहती हैं वो भी सेम हो जाता है, तो मोबाइल कन्फ्यूज़ हो जाता है और कॉल ड्रॉप या लो स्पीड की प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है। 5G में पिंग कम क्यों होती है, जैसे अपन VI और एयरटेल वगैरह में देखते हैं कि अपना पिंग 50 तक चल जाता है, क्यों, बिल्कुल सभी ने देखा होगा 50 से नीचे, लेकिन इसमें 30 MS से कम आनी चाहिए। 5G में जो होता है, और जब अपन स्टैटिक वगैरह कहते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पिंग में ही आती है ना, SSCVT हो या जो भी हो। तो इसका वही क्वेश्चन है कि 5G में पिंग कम क्यों होती है, क्योंकि 5G का आर्किटेक्चर NSA, ठीक है, लेटेंसी को मिनिमाइज़ करता है। ये 5G का आर्किटेक्चर जो है, तो ये दूसरे आर्किटेक्चर से, जैसे इसको G0B और B0B करके भी इनको कहते हैं, लेटेंसी को मिनिमाइज़ करता है, इसी वजह से इसकी पिंग वो मतलब लो आती है, ठीक है। और जो ये अपना ड्राइव के वक्त कॉल ड्रॉप हो रही है, क्या चेक करेंगे, समझ गए क्वेश्चन। ड्राइव जैसे अपन कर रहे हैं, करते करते जा रहे हैं, अचानक से देखते हैं कि अपनी कॉल कट हो गई, फिर अपने को वहाँ पे स्टॉप भी करना पड़ता है, नहीं तो वहाँ पे ब्लैंक लॉक बन जाता है या तो फिर अपना लॉक फेल हो जाता है। और जिन लोगों ने किया होगा ये बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ड्राइव के वक्त कॉल ड्रॉप हो रही है या क्या है, ड्राइव के वक्त कॉल ड्रॉप हो रही है, क्या चेक करेंगे, हाँ या नहीं, क्या चेक करेंगे। तो हम क्या आंसर में देख लेते हैं, मैन हैंड ओवर, पैरामीटर्स और नेबर रिलेशन चेक करूँगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे कह रहा है, जब हैंड ओवर के टाइम पे अगर कॉल ड्रॉप हो रही है तो मेन हम सबसे पहले हैंड ओवर देखेंगे। जैसे हम इस मतलब सपोज करो कि 452 अपनी PCI है और इससे हम ड्राइव करते करते काफ़ी दूर निकल गए, है ना। अब वहाँ से हमको दूसरे टावर की PCI आ जानी चाहिए थी, जो कि है, लगा भी हुआ है, लेकिन वो टावर की सर्विंग प्रॉपर यहाँ पर नहीं पहुँच रही है और इसकी बहुत ही वीक सर्विंग हो गई। तो इस वजह से नेबर का जो है ना, नेबर मतलब मैन हैंड ओवर पैरामीटर वगैरह तो ठीक है, नेबर रिलेशनशिप चेक करूँगा,
कि भाई पास की साइड आ क्यों नहीं रही है, वो अपने मतलब साइट है चालू है या कि साइट डाउन है, ये सारी चीज़ें फिर अपने को चेक करनी पड़ेगी कि अपने को पास में टावर भी दिख रहा है कि ये देखो यहाँ से अपन अपना टावर जिसकी ड्राइव कर रहे हैं वो दूर है, लेकिन पास का टावर का हैंड ओवर अभी तक नहीं आया है ना, और कॉल ड्रॉप हो रही है भाई, साइन आर वगैरह RSRP वगैरह सब 120-15 चला गया, तो कॉल तो ड्रॉप होनी है। तो इस वजह से सबसे पहले हम पैरामीटर और नेबर रिलेशनशिप चेक करेंगे कि हमारा जो पास का टावर है वो क्यों नहीं आ रहा है, लैच क्यों नहीं कर रहा है। तो ये अब ये चीज़ें आप मैं अब इस वीडियो में सारी चीज़ें इतना अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी जैसे कि मैंने बता दिया है कि अगर अपना टावर सामने वाला है तो पास में, लेकिन अगर वो एक्टिव नहीं है तो उसका कोई सेक्टर वगैरह डाउन है जो अपना मेन लूप में जिस तरफ हम ड्राइव कर रहे हैं, तो इस वजह से फिर हैंड ओवर वगैरह प्रॉपर नहीं आएगा, तो फिर कॉल तो ड्रॉप होनी ही है जब काफ़ी दूर निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये कुछ टिप्स हैं अपन जो क्लस्टर ड्राइव के टाइम थिंग्स टू कीप इन माइंड विथ क्लस्टर ड्राइव। इनको हमको एक बार PCI एंड SSB इंडेक्स, इससे पता, ठीक है, इससे पता चलता है कि हम कौन से सेल पर टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, PCI जो होता है, नहीं कि उसमें सारे ऑप्शन रहते हैं, तो ऐसे या तो फ्रेशर है, तो अभी आप सब भी हम लोग भी कभी कभी PCI का क्या होता है, SSB इंडेक्स है, इससे पता चलता है कि हम कौन सी सेल पर टेस्ट कर रहे हैं। और ये दूसरा है RSRP एंड साइन आर। याद रखिए, अगर RSRP 80 है, -80 है, पर साइन आर 0 है, 0 है, 0 से नीचे है, सॉरी है ना, नीचे है, तो स्पीड नहीं आएगी। वही चीज़ें हैं, मतलब RSRP अपना एकदम एक्सीलेंट आ रहा है -70-80 के आसपास, लेकिन साइन आर 0 है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको मतलब जब कभी साइड में ऐसा चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं उन सबको समझने के लिए है कि या जो याद रखने वाली बातें हैं कि अगर RSRP अपना बहुत बढ़िया एक्सीलेंट भी है ना, पर साइन आर 0 है, 0 से नीचे है, तो स्पीड नहीं आएगी। तो अपने को साइन आर सही करवाना होगा, उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन वगैरह या तो ऊपर रिपोर्ट करना होगा। ब्लर, ब्लॉक एरर रेट, मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, ये 12 से नीचे होना चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो नेटवर्क में इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस का मतलब भी पता होगा, मैंने पूरी जो वीडियो है क्लस्टर से रिलेटेड, अगर कोई नए बंदे हैं, मैंने लाइव सारी क्लस्टर से रिलेटेड या एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड सारी वीडियो लाइव मैंने किस तरीके से सेटअप करना और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहता है। अब इसमें भी वही चीज़ें कह रहा है, अभी इस वीडियो पे भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि ब्लर हमेशा अपना 12 से नीचे आना चाहिए, तभी थ्रूपुट वगैरह अपना प्रॉपर मेंटेन रहेगा, और थ्रूपुट प्रॉपर मेंटेन जब साइन आर अपना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और ध्यान देना हमेशा साइड में, नहीं तो आप कितना भी मेहनत करोगे, जब भी लॉग की ड्राइव रिपोर्ट आएगी तो आपकी फिर ऐसे ही लगनी है कि पूरा साइन आर ख़राब है, क्या मतलब तुम्हारा 2 दिन से ड्राइव करने का। ये चीज़ें हैं, तो आप ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर देखेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी बढ़िया साइड जाएगी और एक बार में सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। और इससे रिलेटेड जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और जो नए बंदे हैं अगर पुरानी वीडियो का क्लस्टर वगैरह नहीं देखें, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने कम से कम 20 से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है, जिस पे कम से कम 10 से 12 हज़ार के समथिंग व्यूज़ हैं। आप उस वीडियो को भी चेक करिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और अगर यहाँ तक आए हो तो यार वीडियो तो आपको कुछ ना कुछ तो काम आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट